बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, एक सच्चे साधक ने प्रेम से यह प्रश्न किया है, क्या पहले अजपा जाप की अवस्था आती है या पहले अनहद नाद यानी शब्द धुन सुनाई देती है? यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक प्यास है उस परम सच्चाई को जानने की जो आत्मा को प्रभु तक ले जाती है। और संगत जी, आपका इस वीडियो को सुनने आना ही इस बात का संकेत है कि आप भी उसी मार्ग के राही हैं। प्रभु के प्यारे, एक खोजी आत्मा जो हर आध्यात्मिक रहस्य को समझना चाहती है ताकि उसका मिलन अपने मालिक से हो सके। हो सकता है आप उन सौभाग्यशाली आत्माओं में से हों जिन्हें अनहद नाद सुनाई दे रहा है, जो दिन रात सुमिरन में लीन रहते हैं। आपको कोटि कोटि बधाई हो। और अगर आप अभी जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं कि इस मार्ग पर किस क्रम से अनुभव होते हैं, कौन कौन से संकेत आत्मिक विकास में मिलते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए भी एक गहरा प्रकाश स्तंभ बन सकता है। आज हजारों नामधारी जीव अपने सद्गुरु द्वारा दिए गए 5 नामों के सुमिरन में लगे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं उस दिव्य क्षण की जब कुल मालिक की कृपा से उन्हें वह शब्द धुन, वह अनहद नाद सुनाई दे जो उन्हें परम सत्ता से जोड़ दे। संगत जी, क्या आपने कभी भीतर से यह सवाल किया है कि शब्द धुन सुनना कोई अचानक होने वाला चमत्कार है या इसके पीछे कोई सूक्ष्म, वैज्ञानिक और दिव्य प्रक्रिया कार्यरत होती है? क्या केवल ध्यान में बैठने से ही वो अवस्था आ जाती है या उसके पीछे एक गूढ़ साधना, अपार धैर्य और गुरु कृपा की वर्षा छुपी होती है? आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। 5 नाम के सुमिरन से आरंभ होकर सहज अजपा जाप की अवस्था, फिर अनहद नाद की दिव्यता और अंततः परमात्मा की प्राप्ति तक की गहन यात्रा को समझेंगे। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि संतों द्वारा दिखाया गया प्रामाणिक मार्ग है, जहाँ शब्द का सुमिरन एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक चेतना की ऊर्जा बनकर साधक को भीतर खींचने लगता है। जब ये जप सहज होकर अजपा बन जाता है, तब एक दिन वो घड़ी आती है जब शब्द के बिना भी शब्द सुनाई देता है। और वही है अनहद नाद, वो दिव्य ध्वनि जो आत्मा को प्रभु से जोड़ती है। आज हम गहराई से इस यात्रा को समझेंगे, इसका क्रम, इसके संकेत और इसकी सच्चाई। और यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे गुरु कृपा, सुमिरन, सेवा और प्रेमपूर्वक समर्पण से यह मार्ग सरल और प्रकाशमय हो सकता है। कृपया अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक चर्चा नहीं, आपके आत्मिक अनुभव को जन्म देने वाला निमंत्रण है। और हाँ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबाजी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, सबसे पहले यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि अजपा जाप वास्तव में है क्या। अजपा का अर्थ है वह जाप जो किया नहीं जाता, बल्कि अपने आप भीतर होता रहता है, बिना प्रयास के, सहज रूप में। यह कोई सामान्य स्थिति नहीं होती, बल्कि चेतना में जागृत एक ऐसा बीज है जो केवल गुरु की कृपा से अंकुरित होता है, किसी संकल्प या अभ्यास मात्र से नहीं। जब साधक सद्गुरु द्वारा दिए गए 5 नामों का निरंतर सुमिरन करता है, तो एक समय आता है जब यह जाप उसकी वाणी से मन और उसके बाद हृदय में उतर जाता है। यही वह अवस्था होती है जब सिमरन ऑटोपायलट मोड में चला जाता है। दिन हो या रात, नींद हो या जागृति, ध्यान हो या दैनिक क्रियाएं, नाम भीतर निरंतर चलता रहता है, बिना रुके, बिना रोके। इसे ही अजपा जाप की दिव्य अवस्था कहा जाता है। यह स्थिति सभी के लिए एक ही समय में नहीं आती। किसी को यह अनुभव 2 दिन में मिल जाता है, तो किसी को 10 वर्षों की साधना के बाद। यह व्यक्तिगत प्रारब्ध, कर्मों की परिपक्वता और गुरु कृपा पर निर्भर करता है। जब नाम सिमरन हृदय में बस जाता है, तब असली भक्ति की शुरुआत होती है। फिर सिमरन नाभि कमल में उतरता है, कुंडलिनी में गति करता है, मेरुदंड से होते हुए 10वें द्वार, 10वें द्वार तक पहुंचता है, जहां अनहद नाद की गूंज सुनाई देने लगती है। यह वही स्थिति है जिसे संत जनों ने सचखंड की अनुभूति कहा है, जहां से प्रभु दर्शन, परम आनंद, ब्रह्मज्ञान और दैवी संवाद की शुरुआत होती है।
यही वह अवस्था है जहाँ से साधक निर्गुण सगुण के एकत्व का अनुभव करता है, स्मरण रोम रोम में समा जाता है और उसकी सूक्ष्म देह नाम अमृत से भरकर सोने की तरह शुद्ध हो जाती है। अजपा जाप की यह यात्रा केवल अभ्यास से नहीं बल्कि भक्ति कमाई, आत्मविनम्रता और सद्गुरु की निस्वार्थ कृपा से साकार होती है। जब सिमरन इस गहराई तक पहुंचता है तब साधक का मन पवित्र होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी 5 विकारों पर सहज नियंत्रण स्थापित हो जाता है। आशा, तृष्णा, मांशा, निंदा, चुगली, धन, रूप, स्वाद, गंध आदि मन के ठग समाप्त होने लगते हैं। तब हृदय दयालु, विनम्र और सेवा प्रधान बनता है, महापरोपकारी, निडर, निर्वैर और पूर्ण संत हृदय। यह वही गहराई है जहाँ साधक जीवन मुक्त होता है, जागते हुए भी आत्मा परमात्मा से जुड़ी रहती है। साधक में तब कोई बाह्य दिखावा नहीं रहता क्योंकि उसका हृदय पूर्ण सत्यमय बन चुका होता है। संगत जी, जब हम अजपा जाप के इस रहस्य को गहराई से समझते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल साधना नहीं बल्कि चेतना का महाक्रांति है जो आत्मा को धीरे धीरे प्रभु से एक कर देती है। यही कारण है कि सच्चे संत दिनों तक समाधि में लीन रहते हैं, क्योंकि वहाँ के अनुभव, वहाँ की ध्वनि, वहाँ की चेतना शब्दों से परे होती है। यही है सच्चित आनंद की अवस्था, जहाँ हर पल अनहद नाद बजता है, हर अंग हरि ध्याता है और साधक ब्रह्मलीन होकर प्रभु की आज्ञा में मानवता की सेवा करता है। यही है अजपा जाप का वास्तविक, गूढ़ और दिव्य रहस्य। संगत जी, चलिए समझते हैं आखिर यह अनहद धुन क्या है, जिसे हम शब्द धुन, शब्दनाद या ध्वनि रूपी परम सत्ता भी कहते हैं। अनहद धुन का अर्थ है वह ध्वनि जो अनाहत है, अर्थात जिसकी कोई भौतिक उत्पत्ति नहीं है, जो किसी वाद्य से नहीं निकलती, जिसे कानों से नहीं सुना जा सकता और जिसका कोई बाहरी साधन नहीं होता। यह कोई साधारण संगीत नहीं है, यह एक दिव्य, सूक्ष्म और चैतन्य तरंग है जो आत्मा के भीतर हमारी अंतर चेतना में गूंजती है। इसे आप साउंड ऑफ साइलेंस, साउंड करंट, डिवाइन रेजोनेंस भी कह सकते हैं। जब बाहर का शोर थमता है और भीतर की दुनिया जागती है, तभी यह दिव्य धुन प्रकट होती है। बाबा जी समझाते हैं, जब मन शांत होता है और चेतना धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ती है, तभी साधक को यह नाद सुनाई देने लगता है। लेकिन इसे सुनना केवल एक अनुभव नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक संकेत है कि अब आत्मा ने बाहरी संसार से मुंह मोड़कर मालिक की ओर चलना शुरू कर दिया है। बाबा जी बार बार सत्संगों में एक बेहद गहरा सत्य समझाते हैं कि इस सारी सृष्टि की रचना ही शब्द से हुई है। ये जो शरीर है, इसकी हर कोशिका, हर अंग में यही शब्द धुन प्रवाहित हो रही है, इसीलिए वह अंग कार्य कर पा रहा है। जैसे कोई मशीन तब तक चलती है जब तक उसमें करंट बह रहा हो, वैसे ही हमारा शरीर तब तक चलता है जब तक उसमें वह दिव्य ध्वनि, वह साउंड करंट प्रवाहित हो रहा है। बाबा जी ने एक बात और बहुत ही गूढ़ रूप में कही कि मालिक की मौत से यदि किसी अंग से यह धुन हटा ली जाए तो वह अंग निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए यह शब्द कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि को संचालित करने वाली क्रिएटिव पावर है। यही ध्वनि सृष्टि का मूल है, यही सृष्टि का जीवन है। अब संगत जी, यहाँ एक और अद्भुत सत्य पर ध्यान दीजिए। बाबा जी स्पष्ट कहते हैं कि शब्द ही असली गुरु है। गुरु देह नहीं, गुरु शब्द है। यह कथन केवल शब्दों का खेल नहीं, एक पूर्ण आत्मिक सूत्र है। बाहर का देहधारी गुरु तो हमें दिखाने, मार्ग बताने आता है, पर असली मुलाकात तो भीतर होती है। उस भीतर बैठे शब्द रूपी गुरु से रिश्ता जोड़ना ही असली साधना है। बाबा जी यही समझाते हैं कि बाहर का शरीर चाहे कितना ही दिव्य लगे, उसकी सीमा तो श्मशान घाट तक ही है। असली यात्रा तो तब शुरू होती है जब हम भजन सुमिरन की विधि से भीतर उतरते हैं और उस शब्द धुन से जुड़ते हैं जो हमें धीरे धीरे परम सत्ता तक ले जाती है। इसलिए संगत जी, जब आप ध्यान में यह अनहद धुन सुनते हैं तो समझिए कि यह कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक संकेत है। यह वह दरवाजा है जो आत्मा के भीतर की यात्रा को शुरू करता है।
कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि शब्द ही वह नाव है जो संसार रूपी भवसागर से पार लगाती है, लेकिन यह यात्रा तभी पूर्ण होगी जब हम उस धुन में लीन हो जाएं, निरंतर अभ्यास करें, सब्र से आगे बढ़े और गुरु कृपा की छाया में अपनी चेतना को पूर्ण समर्पण के साथ विकसित करें। संगत जी, अनहद नाद मात्र सुन लेने से ही मनुष्य के जीवन के समस्त दुख, क्लेश और भटकाव समाप्त हो जाते हैं और आत्मा परमात्मा से मिलन की ओर बढ़ जाती है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं है, बल्कि यह उस अनंत, दिव्य और अमूल्य नाद की अनुभूति है जो हमें परम सत्य तक पहुंचाने वाली अंतिम सीढ़ी बनती है। अब यह सीढ़ियां कैसे चढ़नी है, इसे संतों ने विस्तार से समझाया है। पहली सीढ़ी है वाणी से नाम जपना, जैसे राम राम का उच्चारण करना। दूसरी सीढ़ी मन चित से जपना, जब वाणी रुक जाती है तब अंतर में ध्यानपूर्वक नाम चलता है। तीसरी सीढ़ी प्राणों हृदय से जपना, जिसे अजपा जाप कहते हैं, जो अपने आप चलता रहता है। और इसके आगे की अवस्था होती है अनहद नाद का श्रवण, जहाँ कोई जप नहीं, कोई प्रयास नहीं, केवल ध्वनि का अनुभव होता है जो दिव्य है, अकल्पनीय है और आत्मा को परमात्मा के समीप ले जाती है। संगत जी, जब साधक की साधना गहराने लगती है और अजपा जाप स्थिर होकर हृदय में बस जाता है, तब एक अत्यंत अद्भुत अवस्था का आरंभ होता है जिसे अनहद नाद कहा जाता है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा द्वारा सुनी जाने वाली दिव्य ध्वनि होती है जो शरीर के बाहर नहीं, बल्कि भीतर अंतर में गूंजती है। इसके प्रारंभिक संकेत बहुत सूक्ष्म और रहस्यमय होते हैं, जैसे कि ध्यान के समय झींगुर जैसी आवाज या छोटी घंटियों की झनकार, कभी कभी शंख की गूंज या फिर वीणा जैसे मधुर स्वर। ये ध्वनियां साधक को बताती हैं कि अब भीतर के द्वार खुलने लगे हैं। जब यह अवस्था आती है तो बिना किसी विशेष प्रयास के ही ध्यान भीतर खिंचने लगता है। बाहर की दुनिया फीकी लगने लगती है और सुरती सहज रूप से अंदर की ओर खिंचती है, जैसे किसी ने प्रेम से पुकारा हो। यह अनुभव अत्यंत आनंदमय होता है, लेकिन केवल वही साधक इसे महसूस कर पाता है जिसने अपने जीवन में श्रद्धा, संयम और सच्चे आचरण को अपनाया हो। यह अनहद नाद आत्मा को परमात्मा की ओर खींचता है और साधक उस शाश्वत संगीत में डूबने लगता है जो न कभी शुरू हुआ था, न कभी समाप्त होगा। यही है शब्द की पहली झलक, आत्मा की सच्ची यात्रा का शुभारंभ। संगत जी, अजपा जाप और अनहद नाद, ये दोनों ही आत्मा की भीतर की यात्रा के दो अत्यंत महत्वपूर्ण और दिव्य पड़ाव हैं जो साधक को परमात्मा की ओर धीरे धीरे खींचते हैं। संगत जी, यह प्रश्न बहुत साधकों के मन में आता है कि जब अनहद नाद सुनाई देने लगे तब क्या अजपा जाप को छोड़ देना चाहिए? उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं। अजपा जाप और अनहद नाद दोनों आत्मिक यात्रा के पूरक हैं, न कि विकल्प। अजपा जाप वह बीज है जिससे चेतना जागती है और अनहद नाद उस बीज का फल है, एक दिव्य ध्वनि जो आत्मा को भीतर की ओर खींचती है। अजपा जाप की निरंतरता ही हमें नाद की स्थिरता में बनाए रखती है। जैसे दीपक की लौ और उसकी रोशनी दोनों एक दूसरे से अलग नहीं, वैसे ही नाम जप और नाद की यात्रा भी एक दूसरे से जुड़ी होती है। दीपक की लौ अजपा जलती रहेगी, तभी उसकी रोशनी नाद स्थिर और गहरी बनी रहेगी। अनहद नाद सुनना एक दिव्य अनुभव है, परंतु यदि हम केवल ध्वनि पर ही रुक जाएं और गुरु मंत्र से हट जाएं, तो हमारी सुरती भ्रमित हो सकती है। इसलिए संगत जी, जब अनहद की गूंज सुनाई दे तो घबराएं नहीं और न ही आकर्षण में पड़कर मूल साधना से हटें। गुरु द्वारा दिया गया नाम वही हमारे जीवन की असली नाव है, बाकी सब उसके ही पड़ाव हैं। नाम पर दृढ़ता ही हमें अंतिम लक्ष्य प्रभु मिलन तक पहुंचाती है। संगत जी, अनहद नाद सुनना एक दिव्य अनुभव अवश्य है, लेकिन केवल सुन लेने से ही आत्मिक यात्रा पूरी नहीं होती। यह तो जैसे कोई दरवाजा खुला, अब हमें उस दरवाजे से अंदर प्रवेश भी करना है। इसलिए जरूरी है कि हम केवल ध्वनि को सुने नहीं, बल्कि उसमें रम जाए, उसमें लयबद्ध हो जाए।
शब्द को ध्यान में पकड़ना और फिर उस पर अपनी सुरत को टिकाना, यही साधना का सार है। जिस प्रकार कोई नर्तकी केवल संगीत सुनकर थिरकती नहीं, बल्कि संगीत की लय में एकाकार हो जाती है, वैसे ही साधक को चाहिए कि वह शब्द के साथ केवल बैठे नहीं, उसमें बहने लगे। बाबा जी फरमाते हैं, शब्द के साथ प्रेम हो जाए तो आत्मा उड़ने लगती है। यानी जब शब्द केवल कानों तक सीमित न रह जाए, बल्कि हृदय में उतर जाए, जब वह एक आवाज नहीं बल्कि एक भावना, एक प्रेम बन जाए, तभी आत्मा अपने पंख फैलाती है। इस अवस्था में साधक का ध्यान शब्द से बंधता नहीं, बल्कि उसमें विलीन हो जाता है। जैसे बूंद सागर में गिरे तो फिर वापस बूंद न रहे, वैसे ही हमारी चेतना शब्द में गहराती है और फिर वही बन जाती है परमात्मा की मौन पुकार। इसलिए संगत जी, सिर्फ अनहद धुन सुनना लक्ष्य नहीं है, उसे पकड़कर उसमें प्रेमपूर्वक रमे रहना, यही उसे सही दिशा में ले जाना है। संगत जी, इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गंभीर चेतावनी है जिसे हर साधक को समझना चाहिए। कहीं आप उसी जगह पर अटक न जाएं जहां शुरुआत होनी चाहिए थी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जैसे ही किसी साधक को अनहद धुन सुनाई देने लगती है, वह उसी में खोकर रह जाता है। उसे लगता है कि अब वह मंजिल पर पहुंच गया है, जबकि सच्चाई यह है कि यह तो केवल यात्रा का प्रवेश द्वार है, ना कि उसका अंतिम पड़ाव। कहावत है, अधूरी जानकारी ज्यादा नुकसान कर सकती है। ठीक वैसे ही अगर हम केवल उस आवाज में खो गए, उसके संगीत, उसकी मधुरता, उसकी लहर में ही उलझ कर रह गए, तो यह वैसा ही होगा जैसे कोई नदी किनारे बैठ जाए और समंदर तक पहुंचने की कोशिश ही ना करे। धुन में खो जाना गलत नहीं है, पर वहीं अटक जाना यात्रा को रोक देना है। ध्यान दीजिए, धुन साधन है, साध्य नहीं। यह हमारी चेतना को भीतर खींचने का माध्यम है, लेकिन लक्ष्य इससे कहीं आगे है, शब्दातीत तक पहुंचना। बाबा जी अक्सर कहते हैं, शब्द तो पुल है, पर हमें उस पुल से पार जाना है, वहीं बैठना नहीं है। बहुत से साधक इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उस दिव्य ध्वनि से कि वे वहीं टिक जाते हैं और उनकी आत्मिक प्रगति रुक जाती है। जैसे कोई बच्चा खिलौनों में इतना खो जाए कि माँ की पुकार सुन ही ना पाए, वैसे ही हम भी अगर शब्द में रुक गए और शब्दातीत की यात्रा नहीं की, तो हमारा उद्देश्य अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए संगत जी, जब भी आप शब्द धुन को सुने तो कृतज्ञ रहें, लेकिन उसमें उलझे नहीं, उसमें विलीन हों। जैसे किसी सीढ़ी पर चढ़ते समय हर पायदान जरूरी होता है, पर मंजिल तक पहुंचने के लिए एक एक करके हर पायदान पार करना ही होता है, वैसे ही धुन को पकड़कर उसके पार जाना ही हमारी आत्मा की वास्तविक उड़ान है। शब्द से प्रेम करें, पर शब्द से पार होने की आकांक्षा रखें, क्योंकि लक्ष्य है शब्दातीत, वही है आत्मा का असली घर। संगत जी, इस आत्मिक मार्ग पर चलते समय कुछ विशेष बातें हर साधक को ध्यान में रखनी चाहिए, जो उनकी यात्रा को सहज, स्थिर और फलदायी बना सकती हैं। सबसे पहली बात, अधीर न हो। नाम सुमिरन और ध्यान कोई तात्कालिक फल देने वाला अभ्यास नहीं है, यह एक धीमी लेकिन गहरी प्रक्रिया है, जिसमें नियमितता ही सफलता की कुंजी है। प्रतिदिन का अभ्यास, चाहे थोड़ा ही क्यों न हो, आपकी सुरती को भीतर की ओर मोड़ना शुरू कर देता है। दूसरी बात, इस राह में गुरु की कृपा सर्वोपरि है। केवल अपनी मेहनत, अपने योग से इस रहस्य को पूरी तरह नहीं पाया जा सकता। गुरु की दृष्टि, उनका आशीर्वाद और नाम दीक्षा ही इस यात्रा को सच में सफल बनाते हैं। तीसरी और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, साधना के साथ साथ 3 सहायक स्तंभ हमेशा साथ रखें, सेवा, सत्संग और संयम। सेवा से विनम्रता आती है, सत्संग से विवेक जागता है और संयम से मन की चंचलता शांत होती है। ये तीनों मिलकर साधक को भीतर की यात्रा के लिए मजबूत बनाते हैं। इसलिए संगत जी, यदि आप भी अनहद नाद की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो इन बातों को गहराई से अपनाएं, धैर्य रखें, नाम में टिके रहें और गुरु कृपा में भरोसा रखें। तभी यह मार्ग आपको वह दिव्यता देगा जिसकी आपकी आत्मा सच्चे अर्थों में प्यास रखती है। संगत जी,
अब तक हम ये अच्छी तरह समझ ही चुके हैं कि अजपा जाप और अनहद नाद के बीच क्या संबंध है और उनका सही क्रम क्या होता है। उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है, पहले अजपा जाप, फिर अनहद नाद। लेकिन इसका कारण केवल एक बाहरी अनुशासन नहीं, बल्कि भीतर की सूक्ष्म साधना की तैयारी है। जब साधक निरंतर नाम का सुमिरन करता है, वह सिमरन धीरे धीरे उसकी रसना, जिह्वा से उतरकर श्वास, फिर सूरत और हृदय तक पहुंच जाता है। यही वह अवस्था होती है जहां नाम जाप अजपा जाप में बदल जाता है, यानी बिना किसी बाहरी प्रयास के सहज रूप में नाम का स्मरण 24/7 भीतर चलता रहता है। यही अजपा जाप साधक के मन को स्थिर करता है, उसे विचारों की हलचल से मुक्त करता है और उसकी भीतर की यात्रा के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। जब मन स्थिर होता है तो सुनने की शक्ति जागृत होती है। तब साधक उस अनहद नाद को सुनने के योग्य बनता है जो पहले से ही आत्मिक लोकों में गूंज रहा है। यह ध्वनि कोई नई चीज नहीं है, वह सदा से वहां है, बस हमारे मन की अशांत लहरें उसे ढक देती हैं। इसलिए अजपा जाप जैसे जैसे गहरा होता है, भीतर की अशांति कम होती जाती है और एक दिन वह क्षण आता है जब बिना किसी प्रयास के साधक को अनहद नाद की झंकार सुनाई देने लगती है। हाँ, यह भी सत्य है कि कुछ साधकों को पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण अनहद नाद की अनुभूति पहले ही हो जाती है, लेकिन वे भी जब तक अजपा की अवस्था तक नहीं पहुंचते, उस नाद को स्थिर रूप से सुन और समझ नहीं पाते। ऐसे में अनहद नाद केवल एक क्षणिक अनुभव बनकर रह जाता है, स्थायी यात्रा की शुरुआत नहीं कर पाता। इसलिए संगत जी, यह क्रम अत्यंत प्राकृतिक और दिव्य है। पहले अजपा जाप, फिर अनहद नाद और फिर प्रभु की प्राप्ति की ओर बढ़ता हुआ एक जागृत, प्रेमपूर्ण और पूर्ण समर्पण से युक्त आत्मिक मार्ग। चलिए संगत जी, अब हम आपको चरणबद्ध तरीके से यह समझाते हैं कि नाम का सुमिरन कैसे शुरू करें और क्या वह सही साधना पद्धति है जिससे हम अनहद नाद की दिव्य ध्वनि तक जल्दी पहुंच सकें। यह कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक भीतर की सच्ची यात्रा है जिसमें प्रेम, श्रद्धा, नियम और गुरु कृपा की रोशनी साथ चलती है। आइए इसे 3 मुख्य चरणों में समझते हैं। एक, प्रारंभिक साधना, जप और ध्यान। यात्रा की शुरुआत नाम जप से होती है। सबसे पहले हमें सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम का उच्चारण करना होता है, धीरे धीरे, प्रेमपूर्वक, मन को लगाकर। संगत जी, नाम सुमिरन के लिए केवल मन की श्रद्धा ही नहीं, बल्कि सही आसन और उपयुक्त स्थान भी अत्यंत आवश्यक होते हैं। जब हम ध्यान या सुमिरन करते हैं तो शरीर की स्थिति का सीधा प्रभाव मन की स्थिरता और सुरती की एकाग्रता पर पड़ता है। यदि हमारी रीढ़ सीधी हो, आंखें बंद हों और शरीर सहज स्थिति में हो, तो ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध नहीं होता और ध्यान गहराने लगता है। उसी तरह शांत और पवित्र स्थान जैसे एकांत कक्ष, गुरु चरणों का संग या किसी ध्यान योग्य स्थल पर बैठना हमारे अंदर की तरंगों को शांत करता है। जहां बाहरी व्यवधान कम हो, वही स्थान ध्यान और सुमिरन के लिए उपयुक्त होता है। इसलिए संगत जी, जब भी आप नाम सुमिरन करें, इस बात का ध्यान रखें कि आपका आसन आरामदायक, शरीर स्थिर और वातावरण शांत, सकारात्मक और सात्विक हो, क्योंकि यही बाहरी तैयारी भीतर की यात्रा को सुगम बनाती है। अमृतवेला, ब्रह्मा मुहूर्त का समय सबसे श्रेष्ठ है, जब प्रकृति शांत होती है और आत्मा अधिक ग्रहणशील होती है। साथ ही सात्विक भोजन, साधु संगति और सदाचार, ये सब मिलकर हमारी साधना की नींव को मजबूत करते हैं। इस चरण में प्रेम और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण कुंजी हैं, क्योंकि शुरुआत में मन भटकता है, लेकिन धैर्य और श्रद्धा से साधक आगे बढ़ता है। 2, अजपा जाप की अवस्था। जब सुमिरन निरंतर हो जाए तो एक समय आता है जब नाम अपने आप चलने लगता है। आप चाहे घर का काम कर रहे हों, ऑफिस में हों, दुकान पर बैठे हों, नाम भीतर निरंतर चलता रहता है। यह अवस्था धीरे धीरे बनती है, पहले जिह्वा से जप, फिर मन में, फिर प्राणों के साथ और फिर हृदय में नाम का गूढ़ समावेश होता है। अब साधक खुद जप नहीं करता, बल्कि साक्षी बन जाता है, बस देखता है कि भीतर नाम चल रहा है।
यही है अजपा जाप, सहज सुमिरन की अवस्था, जहां मन अब रुकता नहीं बल्कि निरंतर नाम रस में डूबा रहता है। 3 सुरती जागृत होना और अनहद नाद की ध्वनि। अब जब नाम हृदय में स्थिर हो जाए और मन शांत होने लगे, तब ध्यान गहराने लगता है। इस अवस्था में साधक की सुरती, चित्त भीतर की ओर मुड़ जाती है और फिर वह ध्वनियां सुनने लगती है। झींगुर की ध्वनि, घंटा, शंख, वीणा जैसी आवाजें, ये सब अनहद नाद के संकेत हैं। लेकिन संगत जी, इस अवस्था तक पहुंचने के लिए केवल ध्यान ही नहीं, चरित्र की पवित्रता भी उतनी ही जरूरी है। सच्चा आचरण, ईमानदारी, विनम्रता और 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त होने का प्रयास, यह सब जरूरी है ताकि मन पर विजय प्राप्त हो सके। जब मन जीत लिया जाता है, तभी भीतर के द्वार खुलते हैं और साधक को प्रभु के स्वरूप का अनुभव होता है। इसलिए संगत जी, अगर आप भी अनहद नाद की दिव्य ध्वनि तक पहुंचना चाहते हैं, तो इन 3 चरणों को श्रद्धा, नियम और प्रेम से अपनाइए। यह कोई दौड़ नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण की यात्रा है, और इसमें सबसे बड़ा सहारा है सद्गुरु की कृपा। जब ये कृपा मिलती है, तो सुमिरन स्वतः होता है, सुरती जागती है और अनहद नाद की अमृतधारा भीतर गूंज उठती है। संगत जी, अजपा जाप वह दिव्य बीज है, जिससे आत्मा के भीतर अनहद नाद का वृक्ष अंकुरित होता है और धीरे धीरे वह हमें उस दिशा में ले जाता है जहां प्रभु की ध्वनि स्वयं हमारे अंतःकरण में गूंजने लगती है। अगर आपने पूरे मन, श्रद्धा और प्रेम से नाम जप को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है, तो समझ लीजिए कि अनहद नाद की अमृतधारा आपके भीतर उतरने के लिए आतुर है। यह यात्रा केवल सुनने की नहीं है, यह समर्पण, प्रेम और विश्वास की यात्रा है। यह वह मार्ग है जहां प्रयास धीरे धीरे सहजता में बदल जाते हैं और साधक को केवल होने की आवश्यकता होती है। इसलिए संगत जी, चलिए प्रेमपूर्वक, स्थिर चित्त से नाम का जाप करें और धीरे धीरे उस दिव्य नाद की ओर बने जो हमें हमारे सच्चे घर, प्रभु की गोद तक ले जाएगा। सद्गुरु की कृपा, नाम का बल और आपकी श्रद्धा, यही वो संगम है जहां से हर आत्मा की मुक्ति की यात्रा शुरू होती है। संगत जी, आज की ये चर्चा हमें उस गहराई तक ले गई जहां अनहद धुन की यात्रा का रहस्य केवल सुनने या जानने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आत्मा की पूर्णता की ओर एक भीतर की पुकार बन जाता है। स्मरण रहे, अनहद धुन मुक्ति का संकेत जरूर है, पर यह संकेत भी अधूरा है जब तक आत्मा उस शब्द में पूर्ण रूप से लीन होकर प्रभु से एक न हो जाए। यह रास्ता कोई चमत्कारी शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक समर्पण भरी साधना है, जहां हर कदम पर गुरु की कृपा, प्रेम, विनम्रता और निरंतरता चाहिए। कहावत है, किसी महान चीज को बनने में समय, श्रम और श्रद्धा लगती है। उसी तरह आत्मा की यह यात्रा भी धीमी, गहरी और प्रेम भरी होती है, जिसे जल्दबाजी से नहीं, बल्कि भजन, सुमिरन और सेवा की तपस्या से तय किया जा सकता है। साधना जारी रखें। हर दिन खुद को उस धुन में रमने का अवसर दें। सेवा करें, लेकिन श्रेय का भाव त्याग कर। सुमिरन करें, लेकिन गणना नहीं, भावना के साथ। सत्संग सुने, ताकि मन की दिशा बार बार अंदर की ओर मुड़े। और सबसे जरूरी, गुरु की कृपा के बिना कुछ भी पूर्ण नहीं होता। जो कुछ भी अनुभव होगा, जो भी परिवर्तन आएगा, वह गुरु की दृष्टि से ही संभव होगा। इसलिए गुरु पर पूरा विश्वास रखें और उस परम प्रेम में निरंतर बने रहें। संगत जी, यह यात्रा अकेले की नहीं है, गुरु आपके साथ हैं। तो चलिए, हर दिन, हर पल इस अनहद धुन को थामे हुए हम अपने अंतिम मिलन, अपने सच्चे घर और उस अनंत प्रकाश की ओर बढ़ते चलें। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे जरूर आगे शेयर कीजिए। मान लीजिए आपने यह वीडियो किसी संत संगी को भेज दिया, जब वह इसे सुनेगा तो निश्चय ही भजन से मन करेगा। मुझे पूरा यकीन है, और आपको भी होगा, कि जब कोई सच्चे भाव से सत्संग सुनता है तो वह जरूर कुछ समय के लिए भजन पर बैठता है, चाहे केवल 10 मिनट के लिए ही क्यों न हो। और जब वह 10 मिनट भी भजन करता है
तो उस पर भी और आप पर भी बाबा जी की अपार कृपा होती है। क्यों? क्योंकि आपने सत्संग शेयर किया, वह सत्संग किसी और तक पहुंचा, उसने उसे सुना और सुनकर सिमरन में बैठ गया। यही सत्संग का वास्तविक फल है। जो बहन सुन रही है वह अपने भाई को भेज दे, भाई बहन को भेज दे, माता पिता बच्चों को भेजें और इस तरह पूरे परिवार में यह सत्संग गूंजे, ताकि सबका ध्यान बाबा जी की ओर लगे और सब भजन सिमरन में जुड़ जाए। जब किसी के भजन सिमरन का माध्यम आप बनते हैं तो बाबा जी आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आप पर दया मेहर बरसती है। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे विनती है, इस सत्संग वीडियो को अधिक से अधिक संगत में भेजें, ताकि सब इसका लाभ लें और सद्गुरु की कृपा के पात्र बनें। और संगत जी, जो भी इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। साथ में अपने शहर का नाम और बाबा जी या हजूर जी का नाम लेकर पूरे प्रेम से जुड़ जाए। राधा स्वामी जी।